हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट emergencies in India. ठीक है, there are three types of emergencies in Indian Constitution. फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और थर्ड है हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। A state of emergency in India refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India. ठीक है, वो हमारे जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसकी तरफ से डिक्लेयर किया जाता है ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस सिचुएशन, जब कभी हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसे कि हम हैंडल नहीं कर पाते अंडर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से ये जो डिसीजन है वो लिया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन ओवरऑल मैनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। जो हमारी इमरजेंसीज हैं, इंडिया में इमरजेंसीज लगाई जाती हैं, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। ठीक है, वो प्रेसिडेंट की तरफ से डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, और इसमें ये बात भी मैं आपको डिक्लेयर यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि समटाइम्स हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनकी भी गारंटी नहीं होती है, उन्हें भी डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है जी, इसमें भी विच गारंटी फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया समटाइम। ठीक है, तो द इमरजेंसी प्रोविजंस एज कंटेन्ड इन पार्ट, हमारे पास ये 18 आर्टिकल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसके अंदर आती हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल, और आपने आर्टिकल भी याद रखने हैं, ये हमारे हैं पार्ट 18 में आता है। और आर्टिकल कौन कौन से हैं, किस किस आर्टिकल में आता है हमारे पास 350 to 360। ठीक है, these provisions enable to the central government to meet any abnormal situation effectively। ठीक है, जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट है जो सेंटर की गवर्नमेंट है, ठीक है, मेनली स्टेट गवर्नमेंट का इसके साथ जो लिंक है बहुत कम होता है, तो ये मेनली किससे कंसीडर करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कभी लगता है कि हमारी जो सिचुएशंस है वो अबनॉर्मल हो रही हैं, तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। ठीक है जी, रैशनली behind the incorporation is the safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution। ठीक है जी, तो इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, वो सॉवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखने के लिए जो इमरजेंसीज है, ठीक है, उसे डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। देयर आर थ्री मेन इमरजेंसीज इन इंडिया। फर्स्ट है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट। नेशनल इमरजेंसी में क्या है हमारे पास, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर टू on the basis of war, external aggression or armed rebellion. The constitution employs the expression proclamation of emergency to denote an emergency of this type। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का क्या मतलब है कि जब हमारे इंडिया में कोई बाहर की सिचुएशन हो जाती है, कोई अदर कंट्री है जो हमारे ऊपर अटैक वगैरह कर देता है, ठीक है, या फिर हमारे पास अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, अभी एक्सटर्नल, ठीक है, इसमें नेशनल इमरजेंसी में हमारे पास एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है कोई अदर कंट्री हमारी जो इंडिया पर वो हमला वगैरह कर देती है। ठीक है जी, तो ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, तो कब किस आर्टिकल के थ्रू जो इमरजेंसी है इसे डिक्लेयर किया जाता है, आर्टिकल 350। ठीक है जी, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। ठीक है, कि हमारी जो आर्टिकल 350 है वो नेशनल इमरजेंसी के अंडर आता है। Article 350, the President can declare a national emergency with the security of India
part of it. It is threatened by war or external aggression or armed rebellion. ठीक है, मतलब अगर हमारे ऊपर कोई और कंट्री ठीक है हमला कर देता है तो नेशनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर कर दी जाती है. The president can declare a national emergency even before the actual occurrence of war or armed rebellion on external aggression. मैं आपको बार बार ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पर, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो हमारी इमरजेंसी है उन्हें डिक्लेयर करने का सिर्फ जो हमारे पास राइट है वो सिर्फ प्रेसिडेंट को है. ठीक है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, किसकी एडवाइस के साथ, द कैबिनेट मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये डिक्लेयर कर ये बता दिया है कि जो हमारी पार्लियामेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्हीं की जो डिसीजंस होते हैं, उनकी जो राय होती है उसी के बिहाफ पर वो गवर्नमेंट को चलाती है. ठीक है जी. When a national emergency is declared on the grounds of war, एक्सटर्नल अग्रेशन, इट इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया नेशनल इमरजेंसी का क्या मतलब है. जब हमारे ऊपर कोई बार की सिचुएशन हो जाती है या फिर अदर कंट्रीज हमारे पास ऊपर कोई हमला वगैरह कर देता है तो इट्स कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, आपने इस बात को भी ध्यान रखना है कि नेशनल इमरजेंसी है जो हमारी, वो सिर्फ जो इसे डिक्लेयर कर सकता है वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है नो. ठीक है जी. तो हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कब कब हुई है तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ. इफ इंडिया एंड पाकिस्तान openly accept that they will use armed forces against each other is simply war. ठीक है, तो फर्स्ट है अगर इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि यू नो अबाउट दैट के उनमें हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो चलते रहते हैं. ठीक है, अगर इंडिया और पाकिस्तान में बार की सिचुएशन हो जाती है तो इट्स कॉल्ड अ नेशनल इमरजेंसी. ठीक है जी. 1975 में हमारे हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान में बार हुई थी, तो हमारे जो इंडिया में है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया था. If there is no formal declaration that there will be armed forces used against the country's external enemies. ठीक है जी. तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हमारे कोई बाहर की सिचुएशन नहीं बनती है, लेकिन कोई अदर कंट्री है जो दूसरे कंट्रीज हैं, अगर हमारे देश में आकर कोई ऐसा मतलब कि उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, ठीक है, तो अग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारे पास जो नेशनल इमरजेंसी है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड इफ बिकॉज ऑफ दीज टू ग्राउंड्स एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड एज एन एक्सटर्नल इमरजेंसी. ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी देखो, एक तो होती है इंटरनल है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. एक तो होती है हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है, तो एक होती है इंटरनल. देखो एक्सटर्नल इमरजेंसी में कब क्या होगा, जब हमारे इंडिया पर, ठीक है, हमारे कंट्री पर किसी दूसरे कंट्री की तरफ से कोई हमला वगैरह होगा, ठीक है, उनकी तरफ से कोई फर्स्ट होगा, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी. ठीक है, एक्सटर्नल. लेकिन अगर हमारे इंडिया में कोई मान लो दो स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, या फिर हमारे इंडिया में इन इंडिया, ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया, तो इट्स कॉल्ड इंटरनल इमरजेंसी. उसे हम अपनी तरफ से सुलझा लेते हैं. ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती. लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है वो जब एक्सटर्नल इश्यूज ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं तब डिक्लेयर की जाती है. ठीक है जी. तो आपने याद रखना है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे पास आ जाती है आर्टिकल 352 के अंदर. ठीक है, इट्स डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूवल ली जानी, जब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है तो उससे उन्हें भी, ठीक है, चाहे वो है जो हमारे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है. और इसका एक जो ड्यूरेशन है, एक समय है वो निश्चित होता है.
The proclamation of emergency must be approved by both of houses of parliament within 1 month from the 1 month from the date of issue. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, there are two houses of in पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट है हमारे पास लोकसभा एंड सेकंड है हमारे पास राज्यसभा। ठीक है, तो जब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना होता है, ठीक है, इसे लागू करना होता है, ठीक है, इन यूज लाना होता है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, ठीक है, उनको बोथ हाउस से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर से। ठीक है, तो इसे इश्यू करने तक ये इस हमारे पास जो प्रेसिडेंट के पास 1 मंथ का समय होता है कि वो कभी भी 1 महीने के अंदर अंदर उसे जो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, however if the proclamation of emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution take place duration the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation services until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution provided by the Rajya Sabha has in the meantime approved it। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि ठीक है कि जब नेशनल, क्योंकि एक ना हमारा समय होता है लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है, अगर उसका पीरियड चल रहा है तो जो हमारे 30 डेज है, तो हमारा जो नेशनल इमरजेंसी का पीरियड है, तो प्रेसिडेंट है वो जल्दी से जल्दी उसे मिल जाता है। ठीक है, अगर उसका पीरियड चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत नहीं चल रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। If approved by both the houses, the emergency constitution for 6 months and can be extended to be indefined period with the approval of parliament for every 6 months। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो, पहले तो प्रेसिडेंट है जो लोकसभा और राज्यसभा से 30 डेज का अप्रूवल ले लेता है। ठीक है, लेकिन अगर जो इमरजेंसी है, ठीक है, नहीं कम हो रही है, तो का जो टाइम है एक्सटेंड हो जाता है इन 6 हमारे पास हो जाते हैं इसके 6 मंथ्स। लेकिन अगर 6 मंथ्स में भी नहीं इसे सॉल्व किया जाता है तो ये एक्सटेंड हो जाती है 6 मंथ। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है और कितने टाइम तक इसे डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, तो देयर आर सम हम इफेक्ट्स कर लेते हैं कि इसके जो इफेक्ट्स है हमारे नेशनल इमरजेंसी के क्या पड़ेंगे हमारे पास, तो एक दो इफेक्ट कर लेते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, सेंट्रल स्टेट का मतलब है कि हमारी सेंटर की जो गवर्नमेंट है और स्टेट की, ठीक है, जैसे कि हमारी सेंटर की अब चल रही है बीजेपी की सरकार है हमारे पास, अटल बिहारी सॉरी जे हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास मोदी जी। ठीक है जी, तो उनकी जो हमारी सेंटर की सरकार है, जैसे कि हमारे पंजाब में है, वो है हमारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार। ठीक है, तो अगर नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है तो इनका दोनों स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, रिलेशंस पर। फर्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव पर क्या पड़ता है, सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू ए स्टेट ऑन एनी मैटर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि अगर, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो हमारे पास क्या है, हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एडवाइस दे सकती है सेंटर को कि हाँ इस टाइम पर हमें ये ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, या इसे हम इमरजेंसी को ऐसे हम, ठीक है, इस बिहाव पर हम इसे कम कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव क्या है, द पार्लियामेंट बिकम एम्पावर टू टेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट mentioned in the state list. The president can issue ordinance on state subjects also। ठीक है, तो इसमें ये बात बताई गई है कि लेजिस्लेटिव का क्या मतलब है कि जो हमारे जब नेशनल इमरजेंसी चल रही होती है तो हमारे जो स्टेट के हैं जो भी हमारे लॉज वगैरह हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट की तरफ से अपने बिहाव पर उन्हें लागू किया जाता है कि जो भी लॉज वगैरह हैं वो सेंटर में चल रहे हैं उन्हें स्टेट पर भी अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर द बिहाफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है जी, फाइनेंशियल क्या है, द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो समटाइम्स हमारे इंडिया में क्या होता है, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ऑफ गवर्नमेंट है, तो सेंटर और स्टेट में कुछ मैटर चलते रहते हैं, चाहे कोई फाइनेंशियल हो चाहे कैसे हो, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के जब समय चल रहा होता है, ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से इन दोनों को, जो सेंटर और स्टेट का जो हमारा
रिलेशन है उसे सुधारने के लिए, ठीक है। तो वो जो फाइनेंशियली चल रहा है, रिवेंज वगैरह चल रहा है, तो सेंटर स्टेट में, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही उसे सॉल्व करता है। तो इसमें आपको ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। बेशक हम ये बोलते हैं कि हमारा जो हेड है, गवर्नमेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो मेनली डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है जी, इस बात को आपने पूरा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिडेंट रूल। देखो हमने फर्स्ट किया नेशनल इमरजेंसी विच इज रिलेटेड विद आर्टिकल 352, एंड सेकंड है हमारे पास प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, वो है हमारे पास आर्टिकल 355। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution। ठीक है जी, जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो सभी स्टेट्स की, सेंटर की जो सभी गवर्नमेंट है उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है और सभी पर ही हमारा प्रेसिडेंट जो रूल है वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, इट इज द ड्यूटी इन अ परफॉर्मेंस ऑफ विच द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट। देखो समटाइम्स क्या हो जाता है कि आपने ये बात भी यहाँ पर याद रखनी है कि आर्टिकल 350 के 6 के अकॉर्डिंग कि हमारे पास समटाइम्स जो हमारी जो मशीनरी है, ठीक है, वो फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। ठीक है, 356 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, लॉज दिए गए हैं, उनका सही तरह से उपयोग नहीं होता है, जब हम कह सकते हैं कि उनका दुरुपयोग होता है। ठीक है जी, तो तब जो हमारे पास प्रेसिडेंट्स रूल है वो लागू हो जाता है, क्योंकि देयर आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर इंडिया, तो समटाइम्स यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसे सॉल्व करने के लिए जो प्रेसिडेंट्स जो रूल है वो लगाया जाता है। ठीक है जी, तो प्रेसिडेंट अप्रूवल इसके लिए भी जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है इसके लिए भी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, इसे लागू करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ ऑफ हाउसेस। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, जो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट की परमिशन होती है, प्रेसिडेंट को परमिशन लेनी पड़ती है बोथ टू हाउसेस, ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा उन दोनों से परमिशन लेके, ठीक है, कैबिनेट की जो परमिशन है उसे भी अप्रूव होना चाहिए। तो इसके पास भी 30 डेज का समय होता है हमारे पास। ठीक है, देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी। ठीक है, क्योंकि दोनों को जो अप्लाई करने का जो सिस्टम है वो सेम है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट रूल में भी जो पार्लियामेंट से, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, और जो पीरियड है इनका वो भी 30 डेज का होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो इमरजेंसी है, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी विच इज रिलेटेड विद आर्टिकल 352। सेकंड है हमारे पास प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, वो है हमारे पास आर्टिकल 355, एंड इट्स फाइनेंशियल इमरजेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे है आर्टिकल 360, empowers the president to proclaim a financially emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। ठीक है, तो जे भी, तो आपको सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे वो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी हो, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो तीनों को जो डिक्लेयर करता है वो है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति की ओर से वो डिक्लेयर की जाती हैं। ठीक है, उसी की तरफ से उसके सोल्यूशन निकाले जाते हैं, उसी की तरफ से जो हमारे हाउसेस हैं, लोअर हाउस है वो, चाहे वो
अपर हाउस है उनसे परमिशन ली जाती है, ठीक है। और पीरियड्स वगैरह है जो फिक्स किया जाता है वो भी हमारे प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। तो पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, इसमें भी जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसमें क्या जो ड्यूरेशन वगैरह कितनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। हाउएवर इट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड एट द टाइम व्हेन द लोकसभा और राज्यसभा डिसॉल्वड और बस इसमें यही बताया गया है कि जब भी, ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है, हमारा लोअर हाउस है अपर हाउस है उससे परमिशन ली जाती है, 30 डेज की होती है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स हो जाती है। लेकिन अगर 6 मंथ में भी ये अंडर कंट्रोल ना हो तो इसका जो टाइम है उससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। अबव 16 मंथ 6 मंथ, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स करेंगे हमारी जो इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के, हमारे जो इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ओवर द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी जब फाइनेंशियली जो इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, तो हमारा सेंटर गवर्नमेंट है स्टेट्स पर उनका ज्यादा दबदबा हो जाता है, ठीक है जी। रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, ठीक है। जो सर्विसेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज कर रहे हैं, वो किसी भी एरिया, देखो हमारे जो देखो एक तो हमारे होते हैं सेंटर के जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी हो गई, ठीक है। तो एक हमारे होते हैं स्टेट की, जैसे कि स्टेट के हमारे हो गए टीचर्स वगैरह हो गए, पुलिस हो गई, ठीक है। तो जो हमारी मिलिट्री है वो सेंटर से रिलेट करती है, ठीक है। और जो हमारी जैसे कि टीचर्स वगैरह और पुलिस वगैरह हो गई वो हमारी स्टेट से, और सैलरीज वगैरह भी उन्हीं की तरफ से दी जाती हैं। तो इसमें ये आपको बताया जाता है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो उनका मेन इफेक्ट तो ये होता है कि चाहे वो सेंटर का मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टेट का है, तो उसकी सैलरी में जो रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन मीन जो उनकी सैलरी में वो कम कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो रिजर्वेशन ऑफ all money bills or other financial bills for the consideration of the president after they are passed by the legislative of the state, ठीक है। तो जो भी बिल्स वगैरह हैं, फाइनेंशियली बिल्स हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्हें थोड़ा पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो उसे एक्सटेंड कर दिया। देखो जैसे मोस्टली हमारे क्या होता है, जो भी बिल्स वगैरह हैं हमारे जो सबमिट करवाए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें 14 डेज के अंदर अंदर उन्हें सबमिट कर दिया जाता है, क्योंकि 14 डेज के इन बिटवीन 14 डेज के, ठीक है, सभी जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन्हें वो साइन वगैरह कर देते हैं। तो सबसे बाद में जो बिल को जब पास करना होता है वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जो जब नेशनल इमरजेंसी मेनली जो फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही होती है, ठीक है, तो उनको वो थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है जी। डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ all or any classes of persons serving the union and the judges of the supreme court and high court, ठीक है। तो इनमें ये मेंशन कर दिया गया है कि हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है, जब हमारे पास जो इमरजेंसीज होती हैं, ठीक है, वो जब नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, तो उनकी जो सैलरीज हैं तो मेन उन्होंने क्लियर कर दिया है, खास तौर पे जो हमारे जूनियन के हैं, हमारे यूटीज हैं, ठीक है। तो जजेस और जो हमारे जजेस हैं, ठीक है, देयर आर 7 यूटीज इन आवर इंडिया। तो उनमें जो जजेस वगैरह हैं उनकी, और सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में जो जज वगैरह हैं उनकी जो सैलरीज वगैरह हैं उनमें सबसे ज्यादा जो रिडक्शन हो जाती है, ठीक है जी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, कि जब भी हमारे पास इमरजेंसी होती है, तो चाहे वो किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, हमारे पास नेशनल इमरजेंसी हो,
प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी हो या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो उनका जो रोल है प्रेसिडेंट, ठीक है, वो सबसे ज्यादा, ठीक है जी। तो आज हमने किया 3 टाइप्स ऑफ की हमने इमरजेंसी के बारे में हमने किया। फाइनेंशियल इमरजेंसी थी हमारे पास, ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी थी, और थर्ड थी हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं।